नमस्कार दर्शकों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए धर्मराज जी और संत एंड सांप की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक पुत्र था। वह बहुत ही गरीब थे। उनके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत लालची थी। वह रोज रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने के लिए भेजती रहती और कहती, कथा करने से हमारा पेट नहीं भरेगा। जब तक तुम भिक्षा नहीं लाओगे तब तक हमारा पेट नहीं भरेगा। पर ब्राह्मण धर्मराज जी की पूजा और कथा करता रहता। पत्नी के रोज रोज लज्जित करने पर ब्राह्मण एक दिन सुबह सुबह उठा और अपना झोला उठाकर उसने जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। अंधेरा हो गया। वह एक पेड़ के पीपल के नीचे बैठ गया। सुबह होने पर वह उठा तो पास के सरोवर पर स्नान करके वह आगे चला और दूसरे गांव में पहुंचा। गांव वाले उससे ना तो कोई कथा सुनना चाहते थे और ना ही कोई उसे भिक्षा दे रहे थे। वह दुखी होकर घूम फिर कर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। धर्मराज जी सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। धर्मराज जी ने एक धर्मदूत को बुलाया और कहा, तुम उस ब्राह्मण के द्वारा कथा को श्रवण करने धरती लोक जाओ और वहीं पर उस पीपल के खो में रहना। तुम एक सर्प के रूप में ब्राह्मण के पास जाना। कथा समाप्त होने पर एक स्वर्ण मुद्रा उस ब्राह्मण को दान स्वरूप दे देना। धर्मराज जी के आदेश अनुसार धर्मदूत धरती पर आ गया। ब्राह्मण अकेले ही उस पेड़ के नीचे बैठकर कथा कर रहा था। सर्प भी कथा सुनने लगा। ब्राह्मण ने जैसे ही कथा समाप्त की, उन्होंने उस सर्प को देखा। पहले तो ब्राह्मण डरे, पर सर्प ने कहा, मैं तुम्हारे द्वारा कई कथा को सुनने के लिए आया हूँ और तुमने बहुत ही अच्छी कथा सुनाई है, इसलिए मैं तुम्हें दान में एक सोने की मुद्रा दे रहा हूँ। सर्प ने ब्राह्मण से कहा, तुम रोज यहाँ आकर कथा करना और मैं रोज तुम्हें एक सोने का मुद्रा दान स्वरूप दूंगा। और याद रखना कि तुम इस बात की जानकारी किसी को मत देना। ब्राह्मण मान गया। ब्राह्मण सोने का मुद्रा पाकर बहुत खुश हुआ। अब तो रोज यही का सिलसिला हो गया। ब्राह्मण धर्मराज जी का कथा करते और सर्प कथा सुनता। कथा समाप्त होने पर सोने का मुद्रा सर्प ब्राह्मण को भेंट स्वरूप देता। देखते ही देखते ब्राह्मण के घर खूब सारा संपत्ति हो गई। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के दिन कैसे बदल गए। यह जरूर कोई गलत काम करता है। ब्राह्मण को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह नित्य नहा धोकर उस पेड़ के नीचे चला जाता था और धर्मराज जी का कथा प्रेम भाव से सुनाता रहता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मणी के पास आईं और बोली कि आपके पति इतने जल्दी धनी कैसे हो गए? वह रोज कहाँ जाते हैं और रोज उनकी कथा कौन सुनता है? सबकी बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में शंका आ गई। उसने शाम को अपने पति से पूछा कि आपको यह धन कहाँ से मिलता है, मुझे भी बतलाइए। ब्राह्मण बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है? ऐसा कहकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात टाल दी। कुछ दिनों तक ब्राह्मण उसे टालता रहा, पर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को मजबूर कर दिया। मजबूर होकर उसने अपनी पत्नी को सर्प की सारी बात बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच जाग गया और उसने ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दिया और अपने बेटे से बोली, बेटा तुम उस पीपल के पेड़ के पास जाओ
और उस सर्प को मारकर उसकी सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण का झोला लेकर वहाँ चला गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा करने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसको एक स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से उस सर्प पर वार किया। धर्मराज जी क्रोधित हो गए और उन्होंने उस बालक का प्राण हरण कर लिया और ब्राह्मण को दिया संपत्ति भी छीन ली। उधर जब ब्राह्मण उठा तो देखा झोला गायब है, तो वह सब समझ गया कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी जल्दी पीपल के पेड़ के पास गया और देखता है कि उसका लड़का वहाँ मरा पड़ा है। ब्राह्मण सर पीट कर रह गया और अपने मृत पुत्र को उठाकर घर लाया और अपने पत्नी से बोला, देखो तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र गंवा दिया और हमारी सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई। ब्राह्मणी भी रोती रही और कहती, धर्मराज जी मेरी गलती को माफ कर दीजिए, पर बहुत देर हो चुका था।